जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम और यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, उसमें जो टॉपिक है मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि पर हम चर्चा कर रहे हैं बेसिक बिल्कुल स्तर की, ताकि आपके जो भी प्रश्न बनने वाले हैं एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से समझकर उस प्रश्न को हल कर सकें। मानसिक अभिरुचि के तहत जो भी टॉपिक्स बने हैं, सब टॉपिक्स हैं, हम उन पर काफ़ी हमने चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि जनहित पर चर्चा कर चुके हैं, सांप्रदायिक सद्भाव, अनुकूलन की क्षमता, विधि का शासन इत्यादि टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता एक मुद्दा इस प्रकार का मुद्दा है ये कि आपका ये हर एग्ज़ाम में जिस पद पर भी आप तैनात हो रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस पद पर तैनात होने पर आपको लैंगिक संवेदनशीलता को अपनाना ही होगा, उसको समझना ही होगा, ताकि आप इक्वल रूप से अपनी भूमिका सर्व समाज में अपनी निभा सकें। ताकि इतनी विस्तार से टॉपिक है, आप इसको समझ लेंगे तो किसी भी स्तर के एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी की बेसिक स्तर से चर्चा करेंगे, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी पर जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पृथ्वी पर उन सभी चीज़ों की रचना की जो उनकी कल्पना में एक तरीके से तैयार रहे। ईश्वर ने जब कल्पना कर रहे थे, एक तरीके से सृष्टि की रचना की, जो भी ईश्वर के दिमाग में था सब उन्होंने एक तरीके से अपनी कृतियों में अवतरित कर दिया। वहीं उन्होंने हर दृष्टि से पृथ्वी को सुंदर बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद ईश्वर को भी संतोष नहीं मिल सका। जैसे उनकी अपेक्षा थी कि सृष्टि का चक्र फिर भी चलता रहा। ईश्वर की अपनी अपेक्षाओं के तहत ही उन्होंने सृष्टि की रचना की थी, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली, तब भी एक सृष्टि का चक्र चलता रहा। वहीं ईश्वर का असंतोष जो नहीं मिट सका। अचानक एक दिन ईश्वर के मन में यह विचार आया, क्यों ना अपनी प्रतिमूर्ति बनाई जाए, अपनी ही प्रतिमूर्ति बनाई जाए। ईश्वर ने अपनी प्रतिमूर्ति बनाई, लेकिन फिर भी ईश्वर पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ। ईश्वर ने अपनी प्रतिमूर्ति यानी अपने तरीके ही और भी रचना की, लेकिन तब भी ईश्वर को संतुष्टि नहीं मिली। ईश्वर की कल्पना ने एक दिन और हिचकोले खाए और नारी रूप साकार हो उठा। यानी और ईश्वर का और एक तरीके से ना लॉजिकल पावर होता है, ऐसे इंसानों का दिमाग चलता है, वैसे ईश्वर का दिमाग चला। और तो उन्होंने एक नारी का स्वरूप को एक तरीके से प्रतिमूर्ति के रूप में उकेरा। तब जाकर ईश्वर को थोड़ा सी संतुष्टि मिली कि हाँ, कुछ मैंने एक नई कृति की है। इस प्रकार सृष्टि की सर्वोत्तम रचना नर नारी की अनवरत चक्र शुरू हुआ। ईश्वर ने अपनी प्रतिमूर्ति तो एक तरीके से उकेर दी थी, फिर उसने अपनी ही एक प्रतिमूर्ति के रूप में नारी को एक तरीके से कृति बनाई, तो तब जाके ईश्वर को भी संतुष्टि मिली। उसी तरीके से नर और नारी का चक्र अनावृत रूप से चलता रहा। ईश्वर भी अपनी इस अनोखी रचना से संतुष्ट हो गए। शुरू में नर और नारी में पूर्णता समानता रही थी। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखिए आप किस तरीके से परिवर्तन हुए। लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं बढ़ता गया, लेकिन जो जो मानव सभ्यता का विकास होता गया, वही नारी के महत्व को अनदेखा शुरू कर दिया। पहले तो ईश्वर के टाइम में भी कोई भी भेदभाव नहीं होता था नर नारी के बीच में। जैसे ही मानव सभ्यता बढ़ती रही, तब तब नारी का जो एक तरीके से महत्व था उसको अनदेखा कर दिया गया। उसी तरीके से एक दिन वह समय भी आ गया जब नारी को शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। अब इतना बुरी स्थिति आ गई थी कि मानव सभ्यता इतनी आगे चरमावस्था में पहुंच चुकी थी कि नारी शिक्षा को वंचित करना स्टार्ट की जाए, नारी को शिक्षा से वंचित करना स्टार्ट कर दिया। तभी क्या हुआ, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां का दुष्चक्र एक तरीके से दुष्चक्र में पिसने लगी। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में स्त्रियों की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के लिए कोई ठोस उपाय एक तरीके से नहीं प्राप्त होते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी 1993 में लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए सभी देशों से अपील की थी कि ईश्वर तो संतुष्ट हो गए, लेकिन जैसे मानव सभ्यता एक तरीके से बढ़ी ना, उसी तरीके से नारी के अस्तित्व को एक तरीके से हानि होने लगी। वहीं आगे चलते चलते मानव सभ्यता इतनी आगे पहुंच चुकी थी कि नारी के अस्तित्व को बिल्कुल ही नकारता के रूप में आगे बढ़ाया गया। फिर क्या हुआ, लेकिन देशों
देश के अधिकांश राज्यों में गिरती लिंग अनुपात की स्थिति यह साबित करती है कि स्त्रियां अब समानता एवं स्वतंत्रता के उस अधिकार से वंचित हैं जिसका उपभोग पुरुष वर्ग सदियों से करता आ रहा है। कि संयुक्त राष्ट्र ने भी 1993 में एक अपील की थी कि स्त्रियों की असमानता को दूर किया जाए, लेकिन अब जो स्थिति इतनी चरम स्तर पर आ चुकी है, जिस चीज़ों का पुरुष उपभोग करते थे वे स्त्रियों से दूर की जाने लगी। हालांकि जीव विज्ञान की दृष्टि से पुरुष एवं महिला के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर अवश्य चिन्हित किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है उस तरीके से नहीं किए गए। फिर भी महिलाओं को अगर उचित अवसर एवं अधिकार प्रदान किए जा तो वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम हैं। वहीं भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम आईपीएस महिला, जो कि आप उदाहरण के स्वरूप समझ सकते हैं कि प्रथम आईपीएस महिला पुलिस के पद पर तैनात इतनी बड़ी पोस्ट पर किरण बेदी सहित देश विदेश की असंख्य महिलाओं ने इस अवधारणा को झूठा साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी तरीके से कम हैं। इस धारणा को झूठा साबित कर दिया कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर होती हैं। इस तथ्य को बिल्कुल ही नकार दिया। लेकिन आज समाज का एक वर्ग अभी भी पुरानी सोच पर कायम है और स्त्रियों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। इन लोगों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार एवं ओछी हरकतें करना एक आम बात है। जो लोग कहते हैं ना कि नारी को एक तरीके से दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं, उन लोगों ने इतनी गंदी हरकतें कर दी, ओछी हरकतें कर दी ताकि समाज भी उन पर शर्मनाक हो रहा है। वहीं पुलिस के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है जिससे प्राय उसका सामना होता है। कार्यस्थलों, सार्वजनिक परिवहनों के साधनों, बाजारों एवं यहाँ तक कि खुलेआम सड़कों पर महिलाओं के ऊपर छीटाकशी, उत्पीड़न या छेड़छाड़ के समाचार मिलते रहते हैं। इस तरीके की हरकतें अब हो रही हैं। कहाँ जब सृष्टि की रचना हो रही थी उस समय स्त्री पुरुष नर नारी को समान एक तरीके से अवसर सम्मान मिल रहा था, और आज के युग में कितनी आपको देखने मिल रहे हैं कि व्यवहार और दुष्चक्र में फंसता जा रहा है समाज स्त्रियों के प्रति। यद्यपि इसको रोकने के लिए सरकार ने हाल ही में कोई ठोस कानून बनाए हैं तथा पिछले कानूनों को और भी सख्त किया है। अब बहुत अच्छे कानून बन रहे हैं, लेकिन इस पर भी पुलिस अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं पा सकी है। पुलिस को इस दिशा में और प्रयत्न करने होंगे। समाज को और भी जागरूकता का परिचय देकर पुलिस को साथ देना होगा। वहीं पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष रूप से सजग होना चाहिए। एक तरीके से सुशासन एवं सुनसान एवं एकांत स्थान पर महिलाएं विषम परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकें, इस तरीके की आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि महिला किसी भी परिस्थिति में हो तो अपने आप को सक्षम करके उस परिस्थिति से निकाल सकें, चाहे वो कोई भी विपरीत परिस्थिति हो। मुकाबला करने के स्थान पर शीघ्र धैर्य खो देती हैं और इस प्रकार के वे आसानी से असामाजिक तत्वों का शिकार बन जाती हैं। कहते हैं कि अगर महिलाओं को इतना सक्षम नहीं करा जाएगा तो वो एक विपरीत परिस्थिति में अपने आप का एक तरीके से अपना धैर्य खो देंगी और असामाजिक तत्वों का शिकार बन जाएंगी। वहीं ऐसी स्थिति में पुलिस को एक विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए और एकांत तथा सुनसान इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा देनी चाहिए ताकि स्त्रियां निर्भय एवं निशंक होकर आवश्यकता अनुसार अपने कार्य निपटा सकें। जैसे कि होता है कि देर रात कुछ अधिकतर महिलाएं अपने काम से अपने घर लौटती हैं तो रात में असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ता है, तो वह उस स्थिति में कहते हैं कि आपको सड़क पर कहीं ना कहीं पुलिस को तैनात करना चाहिए ताकि महिलाएं अपने आप को सेफ्टी फील करें। 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 2 से 4 आपको पुलिस वाले आपकी तैनाती होनी चाहिए ताकि वो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। उसका भी ध्यान रखना होगा और समाज को भी उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान करना चाहिए अपने स्तर से। वही आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं कि हर्ष की बात है कि आज भी महिलाएं अपने अधिकारों एवं सम्मान के प्रति जागरूक हो रही हैं। वही महिलाओं के राष्ट्रीय वुमेन पावर कनेक्ट ने भी सांसदों को लिखकर अनुरोध किया है कि उनकी मांगों को अपने एजेंडे में शामिल करें। उन्होंने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी नई योजना बनाने और शुरू करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि योजनाएं और नीति लागू होने के बाद महिला और बच्चों की स्थिति में सुधार एवं निगरानी के लिए उपयुक्त संस्थान भी होने चाहिए। जो भी योजनाएं लागू की जा रही हैं उन योजना को लागू करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको सही तरीके से निगरानी भी होनी चाहिए ताकि उस योजना से, उस सेफ्टी जोन से किसी को लाभ हो रहा है या नहीं, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।
वही महिला संगठन की मांग है कि महिला आरक्षण लागू कराया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए प्रत्येक पार्टी में कम से कम 33% महिलाओं चुनाव में उतरें। 33% महिलाएं आपको चुनाव में उतरना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता को इंगित करती है। यदि आपका इतना बड़ा बहुमत किसी भी संसद में बैठा होगा तो आप समझिए कि कितनी तादाद में अच्छे से अच्छा हमारा कानून पास हो सकता है। जो अब तक के कानून अटके हुए हैं वो एक बड़ी संख्या में आवाज़ पहुंचेगी महिलाओं की, तो वो जल्द से जल्द बिल पास होकर एक अधिनियम बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि ऐसा हो गया तो। वहीं सरकार अपने वादे के अनुसार स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 3% धन खर्च करे, जिससे मातृत्व मृत्यु दर में कमी आ सके। आपका कम से कम 3% धन तो सरकार को हमारे ऊपर खर्च ही करना चाहिए। वहीं साथ ही राज्य और पंचायत स्तर पर सभी मंत्रालयों में जेंडर बजट लागू होना चाहिए। या आप शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% उपलब्ध कराने का वादा भी पूरा किया जाना चाहिए। यानी शिक्षा के लिए 6% जीडीपी का और एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का 3% आपको उपलब्ध कराना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि महिलाओं की स्थिति में और सुधार हो सके। वहीं लड़कियों की घटती संख्या पर अंकुश के लिए एनडीटी कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ये तो आपके कुछ सुझाव रहे। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में महिलाओं के समान काम के लिए समान वेतन देने, घरेलू हिंसा कानून के प्रति जनता को जागरूक बनाने, भूमि एवं संपत्तियों में महिलाओं को अधिकार दिलाने की मांग की गई है, ताकि महिलाओं के लिए इस तरीके के कानून पास कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ताकि वे अच्छे से अच्छे अपनी भूमिका को निर्वहन कर सके। क्योंकि कहा गया है कि एक देश तभी तरक्की कर सकता है जब महिलाएं भी उसमें समान रूप से सहभागी हों। वहीं कहते हैं कि साथ ही कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी कानून बनाने तथा बलात्कार, प्रतिष्ठा के नाम पर हत्या एवं तेजाब हमलों पर रोक के लिए कानून में विस्तृत परिभाषा बनाने की मांग महिलाओं द्वारा की गई है। जो भी उनके साथ एक तरीके से घिनौने अत्याचार होते हैं वे उन पर एक सख्त कानून की मांग कर रही हैं, ताकि लैंगिक संवेदनशीलता को और भी समझा जाए, एक तरीके से इक्वल रखा जाए कि हाँ स्त्री पुरुष समान हैं। ये नहीं कि एक स्त्री पर एसिड फेंका जाएगा तो कम दर्द होगा या एक पुरुष पर फेंका जाएगा तो ज़्यादा दर्द होगा। एक बार करके तो देखिए, तब पता चलता है कि आप ऐसी कृत्यों के द्वारा कोई महिला जब पीड़ित होती है तो उस पर क्या गुजरती है। तो इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। आज इस प्रकार के कानून तथा नीति बनाने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से यौन उत्पीड़न को रोका जा सके। वहीं इसके लिए कानून से आगे विचार करने का प्रयास करना चाहिए। निर्णयशीलता जरूरी होगी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी आपके होने चाहिए। इसी तरीके से आगे समझते हैं, कार्यस्थलों पर महिलाओं के किस प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए स्वास्थ्य वातावरण निर्माण पर जोर देना आवश्यक है। वहीं यदि सरकार की इच्छा मजबूत है तो समाज में लैंगिक संवेदनशीलता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना दूर की बात नहीं हो सकती है। वहीं लैंगिक संवेदनशीलता के लिए प्रयास सरकार तथा समाज दोनों स्तरों पर साथ साथ किए जाने चाहिए। सरकार यदि कोई नीति बनाती है तो उसके क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं को प्रभावी तरीके से उन नीति को लागू करना चाहिए। ये नहीं कि कोई नीति बन गई है तो वो सिर्फ कागजी हो जाए, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पर उतारना और कितना वे काम कर रही है इसको भी आपकी सरकार को, आपके कानून को ध्यान देना चाहिए। वहीं लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर पुलिस तंत्र को गंभीरता से विचार करना चाहिए। यौन शोषण तथा उत्पीड़न को रोकने के लिए पुलिस को मर्यादित तरीके अपनाने चाहिए। महिला की पहचान छुपाना तथा उसके साथ प्रतिष्ठा के साथ पेश आना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, कि प्रश्न आपका एक एक शब्द से बन सकता है कि महिला की पहचान छुपाना जरूरी है। ये जरूरी हो सकता है या नहीं हो सकता, कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि महिला की पहचान छुपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ प्रतिष्ठा के साथ पेश आना जरूरी है। अब किसी भी केस में आ जाए कि महिला की पहचान छुपाए बिना ही कोई भी काम कर सकते हैं, नहीं, महिला की पहचान आपको छुपानी ही पड़ेगी ताकि असामाजिक तत्व और ना बढ़ावा दिया जाए। वहीं किसी प्रकार की शिकायत को त्वरित कार्रवाई के साथ देखना जरूरी है। सख्त कार्रवाई के साथ ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस तंत्र की बनती है। वहीं लैंगिक संवेदनशीलता सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्द के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी शिक्षा समाज के हर वर्ग को दी जानी चाहिए।
ये आपके कुछ पॉइंट रहे जो कि आपकी लैंगिक संवेदनशीलता से जुड़े हुए हैं। हम इसी तरीके से पूरी तरीके से विस्तार से चर्चा करते रहेंगे अगली वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।